Shut up and sit down. ज्ञानकक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 14 से 14वां दिन पढ़ेंगे अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण। आज हम लोग कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसके लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाल्स पढ़ चुके हैं, बहुत लोग वावल कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। स्वर की तरह कुछ अंग्रेजी के व्यंजनों कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे सी का उच्चारण स और क होता है, जी का ग और ज, एस का ज, स और श होता है, टी का श, च, थ, द आदि ये उच्चारण होते हैं। तो अभी हम लोग जो भी कॉन्सोनेंट्स है उसका क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे और उसका उच्चारण भी देखेंगे। यदि आप दिए गए विवरण के अनुसार अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कॉन्सोनेंट्स होंगे, उनको किस तरह से बोला जाएगा, आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है, ठीक है। पहले समझिए, अंग्रेजी भाषा में ये व्यंजन है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट है, बी, ब, बी, ब, सी, स, ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये उसका उच्चारण होगा। अभी हम लोग आगे वर्ड्स करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। डी, ड, डी, ड, एफ, प, एफ, प, जी, ग, जी, ग, एच, ह, एच, ह, जे, ज, जे, ज, के, क, के, क, एल, ल, एल, ल, एम, म, एम, म, एन, न, एन, न, पी, प, पी, प, क्यू, क, क्यू, क, आर, र, आर, र, एस, स, एस, स, टी, ट, टी, ट, वी, व, वी, व, डब्ल्यू, व, डब्ल्यू, व, एक्स, 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 कस, वाई, य, वाई, य, जेड, ज, जेड, ज, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इसको समझेंगे। आइए, मोटे रूप में अंग्रेजी के इन वर्णों का उच्चारण लगभग वैसा ही होता है जैसा कि उनके नीचे दिए गए हिंदी के वर्णों का होता है। परंतु यदि आप अंग्रेजी के व्यंजनों का ठीक ठीक उच्चारण जानना चाहते हैं तो हम आपसे केवल यही कह सकते हैं कि यदि आप बारीकी से ध्वनि को पहचानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे जैसे पी का प, ठीक है, PUT पुट, प से उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से RED रेड, र से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। SON सन, स से उच्चारण हो रहा है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अलग भी होते हैं। वो कैसे क्या अलग होता है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। आप किसी अंग्रेज से जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो इन व्यंजनों का उच्चार सुनेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि KPT बिल्कुल क प ट के समान नहीं है, बल्कि ये क ख प फ त ट के बीच में कहीं बोले जाते हैं। जो लोग अंग्रेज होते हैं जिनका मदर टंग मातृभाषा अंग्रेजी है, वो वर्ड्स को थोड़ा अलग तरह से उच्चारण करते हैं। वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा।
इसी प्रकार जे ज की तरह ना होकर कुछ कुछ ड जाब जाब की तरह बोला जाता है। पर यह इतना सूक्ष्म अंतर है कि बहुत बार ध्यान देने पर ही पकड़ में आ सकता है। इसके लिए आप टेलीविजन पर या रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार सुनिए, या जब कभी कोई अंग्रेज टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो ध्यान से सुनिए कि वो किस तरह से बोल रहा है। यह अंतर आपको सुनाई देगा। वैसे भारतीय अंग्रेजी की अपनी ही पहचान है। हम पूरी तरह अंग्रेजी उच्चारण की नकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आर को लीजिए। हम अर बोलते हैं या आर बोलते हैं तब जीभ में थिरकन पैदा होती है। हम धर्म बोलते हैं तब भी र बोलते समय जीभ में थिरकन पैदा होती है। जैसे देखिए, धर्म धर्म, ठीक है, आप ये बोलेंगे तो एक थिरकन सा महसूस होगा। अंग्रेजी में आर का कुछ ऐसा ही उच्चारण है, जैसे राउंड, रियल, रोल, रन। इसका अंतर भी आप बार बार सुनकर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आर के पहले स्वर वाल हो तो आर के बाद व्यंजन हो, और आर के बाद व्यंजन हो तो आर लगभग अनुच्चारित साइलेंट रहता है। ठीक है। और पहला स्वर बोलने में दीर्घ बोला जाता है। कहने का मतलब, अगर आर के पहले भी वावल है, ठीक है, और बाद में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आर साइलेंट रहेगा। जैसे FORM, देखिए आर के पहले ओ क्या है, एक वावल है, एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो आर साइलेंट रहेगा। फॉर्म, इसको फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, फॉर्म फॉर्म। अब देखिए, ए वावल है, एम कॉन्सोनेंट है, तो आम, आर्म नहीं होता है, आम। इसी तरह से ए टी, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है आर के बीच में। बहुत लोग आर्ट बोलते हैं, जैसे आर्ट, आर्टिस्ट, लेकिन यहाँ पे आर साइलेंट होता है, आर्ट, आर्टिस्ट। ठीक है। रूल क्या है, आर के पहले अगर वावेल रहेगा और बाद में कॉन्सोनेंट तो आर साइलेंट रहेगा। एस का उच्चारण स की तरह होता तो है, पर स ऐसे बोला जाता है कि जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है, जैसे स्वीट, स्वीट। अब देखिए, सी को स, क, एफ को फ, एच को ह, एल को ल, एम म, एन न, क्यू क, वी व, डब्ल्यू व, एक्स एक्स, वाई य, जेड ज। इन व्यंजनों का उच्चारण लगभग नागरी वर्ण के उच्चारण की तरह होता है। अभी देखिए, सारा वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर समझ में आ जाएगा। एफ और पीएच, फ, दोनों वर्णों का फ उच्चारण ही होता है, फ नहीं। जैसे फॉल, फिलोसफी, देखिए यहां भी फ है, यहां भी फ है। ये एफ से स्टार्ट हो रहा है तब भी फ, ये पीएच से स्टार्ट हो रहा है तब भी फ। फॉल, फिलोसफी आदि। आगे देखिए, अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद। अब देखिए, जो अक्षर हैं अल्फाबेट्स, अगर वो बदल जाते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो उच्चारण बदलता है। कैसे, वो हम लोग अब सीखेंगे। हिंदी में स आदि कई कोई भी वर्ण किसी भी क्रम से पढ़ा पढ़ा हो, उसका उच्चारण एक सा ही रहता है। किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें CENT सेंट का उच्चारण सेंट, पर CANT को कैंट पढ़ा जाता है। CENT सेंट, CANT कैंट। ऐसे शब्दों के कुछ नियम तथा उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सी के उच्चारण को देखते हैं। सी के उच्चारण है स और क। सी के बाद ई, आई, वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर सी के बाद ई हो, या सी के बाद आई हो, सी के बाद वाई हो, तो उच्चारण होगा स। ठीक है। जैसे यहां देखिए, सी के बाद ई है तो रिसीव, रिसीव, प्राप्त करना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। यहां क्या है, राइस,
राइस चावल, सिनेमा, सिनेमा देखिए सी के बाद आई है, चित्रपट, साइक्लोन, साइक्लोन, तूफान, नीस, नीस भतीजी, पीस टुकड़ा, पीस टुकड़ा, आईसी बर्फीला, आईसी बर्फीला, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, सेंचुरी शताब्दी, सेंचुरी शताब्दी, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, सर्कल घेरा, सर्कल घेरा, सिटीजनशिप नागरिकता, सिटीजनशिप नागरिकता, फोर्स शक्ति, फोर्स शक्ति। अब देखिए मेरे बाद आप बोलिएगा, मैं बोलूंगा फिर आपको टाइम दूंगा तब आप बोलिएगा, ठीक है। रिसीव, रिसीव, राइस, राइस, सिनेमा, सिनेमा, साइक्लोन, साइक्लोन, नीस, नीस, पीस, पीस, आईसी, आईसी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेंचुरी, सेंचुरी, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सर्कल, सर्कल, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, फोर्स, फोर्स। आगे नया कॉन्सेप्ट देखिए, सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क होगा। अब देखिए सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू, सी के बाद के, सी के बाद आर या सी के बाद अगर टी होता है तो उच्चारण होगा क। स्टार्ट करते हैं। देखिए सी के बाद ओ है, ये मेरा रूल है। कॉट चारपाई, कॉट चारपाई, कैप टोपी, कैप टोपी, काऊ गाय, काऊ गाय, कैट बिल्ली, कैट बिल्ली, कैंडिडेट सदस्य, कैंडिडेट सदस्य, कैटल पशु या जंतु, कैटल पशु या जंतु, बैक पीठ, बैक पीठ, कॉक मुर्गा, कॉक मुर्गा, लॉक ताला, लॉक ताला, डॉक बंदरगाह, डॉक बंदरगाह, कटिंग काटना, कटिंग काटना, कर्स कोसना, कर्स कोसना, कस्टम रिवाज, कस्टम रिवाज, क्रूअल क्रूर, क्रूअल क्रूर। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा वर्ड सीखते जा रहे हैं, उसका मतलब भी सीखते जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी में सबका मतलब लिखते रहिए। अब मैं वर्ड बोलूंगा, आपको टाइम दूंगा, आप उसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। पहला कॉट, कॉट, कैप, कैप, काउ, काउ, कैट, कैट, कैंडिडेट, कैंडिडेट, ये ब्रैकेट में उच्चारण भी लिखा हुआ है, कैटल,
cattle, back, back, cock, cock, lock, lock, dock, dock, cotton, cutting, curse, curse, custom, custom, cruel, cruel। ठीक है, आगे देखिए। कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए आए तो श की ध्वनि होती देते हैं। जैसे देखिए, आई ए सोशल या सोशल, सामाजिक, सोशल, सामाजिक, ओशियन या ओशन, समुद्र, ओशन, समुद्र, म्यूजिशियन, संगीतकार, म्यूजिशियन, संगीतकार। ठीक है, तो आप मेरे बात बोलेंगे। सोशल, सोशल, ओशन, ओशन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। ठीक है, अब हम लोग जी के उच्चारण की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम लोग दो तरह से उच्चारण करते हैं जी का। क्या? जी के दो उच्चारण हैं, ग और ज। जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो इसका उच्चारण ज होता है। देखो, जी ई अगर हो रहा है तो उच्चारण ज। ठीक है, जैसे एज, आयु, एज, आयु, पेज, पृष्ठ, पन्ना, पेज, पृष्ठ, पन्ना, रेज, गुस्सा, रेज, गुस्सा, केज, पिंजड़ा, केज, पिंजड़ा, सेज, महात्मा, सेज, महात्मा, गेज, माप यंत्र, गेज, माप यंत्र। ठीक है, तो हम लोग, मैं बोलूंगा, अब आप रिपीट कीजिएगा। एज, एज, पेज, पेज, रेज, रेज, केज, केज, सेज, सेज, गेज, गेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार इनमें भी ज बोला जाता है। जैसे जिंजर, अब देखिए आई एन आ रहा है। जिंजर, अदरक, जिंजर, अदरक। इमेजिन या इमेजिन, कल्पना करना, इमेजिन, कल्पना करना। जर्म, कीटाणु, जर्म, कीटाणु। पिजन, कबूतर, पिजन, कबूतर। जिस्ट, तार, जिस्ट, शार। जेम, कीमती पत्थर, जेम, कीमती पत्थर। ठीक है, आप मेरे बात बोलेंगे। जिंजर, जिंजर, इमेजिन, इमेजिन, जर्म, जर्म, पिजन, पिजन। जिस्ट, जिस्ट, जेम, जेम। शेष स्थलों पर जी का उच्चारण ग का उच्चारण होता है। ठीक है, बाकी सब जगह ग होगा। देखिए, यहां पे फिर से समझिए। जब जी के बाद ई आएगा तो ज होगा। ठीक है,
और बाकी सब जगह ग होगा। जैसे ध्यान से सुनिए, बिग बड़ा, बिग बड़ा, बैग थैला, बैग थैला, हैंग लटकाना, हैंग लटकाना, गो जाना, गो जाना, गोल्ड सोना, गोल्ड सोना, हंगर भूखा या भूख, हंगर भूख, गिव देना, गिव देना, फिंगर अंगुली, फिंगर अंगुली, फॉरगेट भूलना, फॉरगेट भूलना। अब आप मेरे बाद उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कीजिए। बिग बिग, बैग बैग, हैंग हैंग, गो गो, गोल्ड गोल्ड, हंगर हंगर, गिव गिव, फिंगर फिंगर, फॉरगेट फॉरगेट। ठीक है, तो आगे अब हम लोग एस के उच्चारण की तरफ बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एस के उच्चारण। एस के प्रमुख तीन उच्चारण हैं, ज, स, श। ठीक है, शब्द के अंत में बीई, जी, जीजी, जीई, आईई, ईएफ, वाई आदि आए तो इनके बाद एस का उच्चारण ज होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए ध्यान से समझिए, बीई के बाद अगर एस आता है, जी के बाद एस आता है, सी जी के बाद एस आता है, नहीं जी जी, फिर जी ई के बाद एस आता है, आई ई के बाद एस आता है, ई वाई के बाद एस आता है, वाई के बाद एस आता है, तो उच्चारण होता है ज। जैसे ट्राइब्स ट्राइब्स जातियां, बैग्स थैले, बैग्स थैले, एग्स अंडे, एग्स अंडे, एजेस युग, एजेस युग, हीरोज नायक, हीरोज नायक, स्टोरीज कहानियां, स्टोरीज कहानियां, रुपीज रुपए, रुपीज रुपए, टॉयज खिलौने, टॉयज खिलौने, रेज खिड़ने, रेज खिड़ने। ठीक है, अब आप मेरे बाद प्रैक्टिस करेंगे। ट्राइब्स ट्राइब्स, बैग्स बैग्स, एग्स एग्स, एजेस एजेस, हीरोज हीरोज, स्टोरीज स्टोरीज, रुपीज रुपीज, टॉयज टॉयज, रेज रेज। ठीक है, आगे देखिए, अभी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शब्द के अंत में एफ, पी, के ई, जीएसटी, पीई, टीई आदि वर्ण हो तो उनके बाद एस का उच्चारण स होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, हम आपको बहुत सारा रूल बता रहे हैं। ठीक है, सारा रूल तो आपको याद रहेगा नहीं, तो इसका ट्रिक क्या है, आप वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वर्ड्स आपको रेगुलर यूज में आएगा। ठीक है, और आप सही से काम
कर पाएंगे, सही से बोल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रूफ्स, छतें, रूफ्स, छतें। चिप्स, टुकड़े, चिप्स, टुकड़े। होप्स, आशाएं, होप्स, आशाएं। लिप्स, होठ, लिप्स, होठ। काइट्स, पतंगे, काइट्स, पतंगे। शिप्स, जहाज, शिप्स, जहाज। जोक्स, मजाक, जोक्स, मजाक। नाइट्स, रातें, नाइट्स, रातें। आपको सिर्फ वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना है और उसका मीनिंग दिया हुआ है, आप लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि ये पूरा जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुके होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, अब आप मेरे बाद बोलिएगा। रूफ्स, रूफ्स। चिप्स, चिप्स। होप्स, होप्स। लिप्स, लिप्स। काइट्स, काइट्स। शिप्स, शिप्स। जोक्स, जोक्स। नाइट्स, नाइट्स। आगे देखिए। शब्द में एस या एस एस के बाद आई ए आई ओ एन हो तो श स श की ध्वनि देता है। जैसे एशिया, महाद्वीप का नाम, एशिया, महाद्वीप का नाम। पेंशन, पेंशन, पेंशन। सेशन, कार्यकाल, सेशन, कार्यकाल। अग्रेशन, हमला, एग्रेशन, हमला। मैंशन, महल, मैंशन, महल। रशिया, रूस, रशिया, रूस। देखिए, मेरे बाद वर्ड को बोलिएगा। एशिया, एशिया। पेंशन, पेंशन। सेशन, सेशन। अग्रेशन, एग्रेशन। मैंशन, मैंशन। रशिया, रशिया। आगे देखिए, टी के उच्चारण। टी की स्थिति के हिसाब से ये उच्चारण होते हैं श, च, ह, त। ठीक है, शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि हो तो टी को श बोला जाता है। जैसे इनिशियल, इनिशियल, प्रारंभिक, इनिशियल, प्रारंभिक। पेशेंट, रोगी, पेशेंट, रोगी। इलस्ट्रेशन, चित्र, इलस्ट्रेशन, चित्र। पोर्शन, भाग, पोर्शन, भाग। प्रमोशन, वृद्धि, प्रमोशन, वृद्धि। रेशो, अनुपात, रेशो, अनुपात। ठीक है, अब आप मेरे बाद शब्दों को दोहराइएगा। इनिशियल, इनिशियल। पेशेंट, पेशेंट। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन। पोर्शन, पोर्शन। प्रमोशन, प्रमोशन। रेशो, रेशो। आगे देखिए, यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन है या आए, या टी के बाद यू आर ई हो आए तो टी का उच्चारण च जैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है देखिए।
एस के बाद TOIN हो या टी के बाद URE हो तो उच्चारण च जैसा होगा। कैसे? क्वेश्चन, क्वेश्चन, प्रश्न, क्वेश्चन, प्रश्न। कल्चर, सभ्यता, कल्चर, सभ्यता। नेचर, प्रकृति, नेचर, प्रकृति। फ्यूचर, भविष्य, फ्यूचर, भविष्य। कैप्चर, कैद करना, कैप्चर, कैद करना। पिक्चर, तस्वीर, पिक्चर, तस्वीर। क्रिएचर, जंतु, क्रिएचर, जंतु। ठीक है, अब आप मेरे बाद उच्चारण करेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन। कल्चर, कल्चर। नेचर, नेचर। फ्यूचर, फ्यूचर। कैप्चर, कैप्चर। पिक्चर, पिक्चर। क्रीचर, क्रीचर। ठीक है, आगे देखिए। यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ की ध्वनि भी होती है तो कई बार द की। जैसे थिक, मोटा, थिक, मोटा। थिन, पतला, थिन, पतला। थ्री, तीन, थ्री, तीन। थ्रेड, धागा, थ्रेड, धागा। अब मेरे बात बोलिए। थिक, थिक, थिन, थिन। थ्री, थ्री। थ्रेड, थ्रेड। दिस, यह, दिस, यह। कभी कभी थ और कभी कभी द। दैट, वह, दैट, वह। देन, तब, देन, तब। देयर, वहां, देयर, वहां। अब मेरे बात बोलिए। दिस, दिस। दैट, दैट। देन, देन। देयर, देयर। आगे बढ़िए। कई बार TH हिंदी का अक्षर ट, टी की ध्वनि देता है। जैसे थेम्स, थेम्स नदी। बहुत लोग इसको थेम्स भी बोलते हैं, कभी कदार ये होता है। अब देखिए, बहुत लोग इसको टॉमस बोलते हैं, बहुत लोग थॉमस बोलते हैं। ये एक व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, याद रखें, रिमेंबर, THE कई लोग द बोलते हैं, कई लोग दी बोलते हैं। दोनों सही है। आमतौर पर स्वर से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। जैसे दी एग, दी आंसर। और व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के आगे द बोला जाता है। द कैट, द रैट आदि। तो रूल समझिए, बहुत सिंपल है। द कब बोलेंगे? जब कॉन्सोनेंट होगा। और दी कब? जब वाल होगा। अब उच्चारण देते हैं। द एग। ठीक है, तो यहां देखिए, आप क्या बोलेंगे? ये ई क्या है? वावल है, तो आप बोलेंगे दी। ठीक है, अब देखिए यहां पे द काइट होगा क्योंकि के क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो द और दी दोनों ही सही है, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन देखें, जो काफ़ी सारे आप सीखे। वीडियो कम से कम 2-3 बार देखिए और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कीजिए। वर्ड्स का जो मीनिंग लिखा है वो भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, ताकि
जब कोर्स आप जैसे जैसे आगे बढ़े, नए नए वर्ड्स आप सीखते जाएं, प्रोनाउंसिएशन सीखते जाएं, आगे हम लोग बहुत सारा कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, तो सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है।